श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे श्री गणेशाय नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गीता जी के तीसरे अध्याय का समापन चल रहा है। तो गीता जी के भजन के माध्यम से प्रारंभ करते हैं कि जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी। मन चमन हमारा हरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम मन चमन हमारा हरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान। गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता श्रुति जुगति अनुभवकारी है, श्रुति जुगति अनुभव युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम जब शोक मोह से घिर जाए, जब
शोक तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव घन श्याम तुम्हारी गीता में, घन गीता संतों का जीवन है, गीता गंगा के समयति पावन है, गंगा शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा भरा हुआ, घन श्याम तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, घन श्याम तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक आदमी वहीं पर बैठी है बाहर में, ये लोग नहीं मानेंगे, इन लोग को बाहर ही बिठाएंगे। गीता जी का दर्शन भी पुण्य कारक है, क्योंकि गीता, भगवत गीता साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, भक्तिमय स्वरूप है। तो भगवान का दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा यदि श्रद्धा भाव प्रेम समर्पण के साथ में कोई गीता जी का दर्शन करे। हमारे गुरुदेव बताया करते हैं, जब वे साधना काल में थे तो एक डकैत उनके दर्शन के लिए आया करता था। तो गुरुदेव से उन्होंने गीता जी ली और वह अपने घर पर गीता जी को रख दिया मंदिर में, जैसे आप लोग ले आके रख देते हैं, पाठ करे चाहे ना करे पर मंदिर में तो रख ही देते हैं। तो वो पढ़ता नहीं था, पाठ नहीं करता था, बस मंदिर में देवी देवताओं के साथ में रख दिया और प्रतिदिन धूप दीप करता था। तो गीता जी के भी धूप दीप करता था और दर्शन करता था। तो नवरात्रि के दिनों में उसने कुछ अनुष्ठान किया ब्राह्मणों को बुलाकर। तो गुरुदेव को आमंत्रित किया उसने कि 9 दिन अनुष्ठान होगा तो आप 9 दिन यहीं रहें और सत्संग आपका होता रहे और आपकी अध्यक्षता में अनुष्ठान हो। तो जब गुरुदेव वहां गए तब पता चला कि ये घर में गीता जी को रख करके उसकी पूजा करता है। तो गीता जी तो लिया था, पाठ नहीं करता था, लेकिन केवल दर्शन करता था, उसका पूजा करता था।
तो उसको बड़ी श्रद्धा थी, नहीं गीता जी के प्रति श्रद्धा थी। वो श्रद्धा भाव के साथ में प्रतिदिन गीता जी की पूजा करता, भगवान की अन्य मूर्तियों के साथ में, और दर्शन करता और अपने क्षेत्र का नामी डकैत। तो जब गुरुदेव वहां पर गए तो संयोग से वहां पर पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो छिप करके रहता था, दिन में कहीं और रात में कहीं और, कभी कभी घर आ जाता था, कभी रात में आ गया कभी दिन में आ गया। घर में केवल उसकी माँ थी बस, और एक वही था, पिता नहीं थे, शादी हुई नहीं थी। तो पुलिस वालों को पता चला होगा कि इसके गुरु आए हैं, तो अब तो निश्चित रूप से 9 दिन जब गुरु को बुलाया है तो घर पे रहेगा। आस पड़ोस के लोगों ने बता दिया होगा, पुलिस आ गई। लेकिन पुलिस घर के बाहर ही रही, चारों तरफ से मकान घेर लिया, पर पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने। और वो अंदर आराम से गुरुदेव के पास बैठ करके और दर्शन करता रहा, सत्संग सुनता रहा। 2-4 घंटे तक पुलिस रही, फिर अपने आप पुलिस वाले भी चले गए। उन्होंने झांक करके देखा होगा कि भाई संतों का सत्संग चल रहा है, तो उनको प्रेरणा हुई, 2-4 घंटे बाद वो भी चले गए। 9 दिन अनुष्ठान हुआ, तो उसके पास जो हथियार थे उसने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया कि आज से मैं किसी का वध नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। जो भी मुझसे भूल चूक अपराध हुए हैं वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और अब ये हिंसा नहीं करूंगा। 9 दिन के बाद गुरुदेव तो चले गए, अनुष्ठान पूर्ण हो गया था। बाद में उस डकैत ने संन्यास ले लिया, साधु बन गया वो। गीता जी में आया है ना, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक गौषितो एष। भगवान कहते हैं जो संसार का सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं और अपार शांति प्रदान करता हूं। गुरुदेव दृष्टांत में कहा करते हैं कि ये जो गीता जी के प्रति उसकी श्रद्धा थी, जो गीता जी को प्रतिदिन दर्शन करता था, उसका फल उसे प्राप्त हुआ कि वह सन्यास ले लिया, वह साधु बन गया, और फिर उसके बाद वो अपना भजन करने लगा। तो ये गीता जी का प्रभाव है। तो जो पढ़ना जानते हैं वो गीता जी का पठन पाठन करें, जो पढ़ना नहीं जानता कम से कम गीता जी का श्रद्धा के साथ में दर्शन नहीं करें, उसकी पूजा ही करें। और घर में जो पढ़ने वाले हों उनको जब पाठ करते हो तो उनके पास बैठ जाएं, तो सुनने का भी उतना ही फल है। 18वें अध्याय के अंतिम चरण में भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है तो मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो गीता जी का पाठ करना भी यज्ञ है और वो ज्ञान यज्ञ है। यदि हम पढ़ नहीं सकते, किसी और से सुनते भी हैं, तो भगवान कहते हैं वो भी पुण्य प्रदान करने वाला है। अंतकाल में शरीर जब छूटेगा तो उसी गीता जी के पुण्य के प्रभाव से भगवान कहते हैं वो स्वर्गलोक चला जाएगा। तो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में पाठ करने वाले के लिए तो कहना ही नहीं कि उसे फिर क्या फल प्राप्त होगा। तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में महात्मा अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया, और ये प्रश्न उनका ही नहीं, हम सबका प्रश्न है। वो तो निमित्त हैं, मानो उन्होंने हम सबके मन की बात इस प्रश्न में रखी। कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप कर्म का आचरण करता है। अर्थात हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर इसमें कौन है जो सत्य बोलता है, कौन है जो झूठ नहीं बोलता है ना? कोई है जो सत्य बोलता होगा, या सत्य नहीं बोलता तो कम से कम झूठ नहीं बोलता होगा। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी हम बलात् पाप कर्म करते हैं, अर्थात झूठ बोलते हैं। तो किसकी प्रेरणा से करते हैं? चोरी करना, छल कपट करना पाप है, लेकिन फिर भी हमसे तो हो ही जाती है। अब बड़ी चोरी नहीं तो छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती है। बड़े बूढ़ों को सताना, उनका अपमान करना, तिरस्कार करना पाप कर्म है, लेकिन फिर भी होता है, बलात् हो जाता है।
भगवान कहते हैं किसकी प्रेरणा से होता है? माता पिता का अपमान कर देना, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान कर देना, किसकी प्रेरणा से हो जाता है? नहीं चाहते हुए भी हम जानते हैं कि पाप कर्म है, लेकिन फिर भी हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कर्म है, ब्रह्म मुहूर्त में सोना पाप कर्म है, लेकिन फिर भी हम सोए रह जाते हैं जानते हुए भी। जो नहीं खाना चाहिए वो भी हम खा लेते हैं जानते हुए भी कि ये हमें नहीं खाना चाहिए। जब नहीं सोना चाहिए तब भी हम सोए रह जाते हैं। जो नहीं पहनना चाहिए वो पहन लेते हैं। जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर लेते हैं, तो किसकी प्रेरणा से करते हैं? तो ये महात्मा अर्जुन का प्रश्न नहीं है, हम सबका प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि पाप क्या है पुण्य क्या है, लेकिन फिर भी हम बलात् पाप कर्म करने के लिए ही प्रेरित हो जाते हैं, पाप कर्म कर देते हैं और सत्कर्म नहीं करते। सत्कर्म के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि। रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाएं ये मनुष्य को बलात् पाप कर्म में लगाती। वो नहीं चाहता लेकिन वो कामनाएं इतनी प्रबल हैं कि आपको बलात् पाप कर्म में लगा देंगी। काम पाप कर्म की ओर लेकर के चला जाता है, क्रोध पाप कर्म की ओर लेकर के चला जाता है। यद्यपि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष एक एक शक्तियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से चाकू होता है तो चाकू का सदुपयोग करती हैं माताएं तो सब्जी और फल अमनिया कर लेती हैं। डॉक्टर उसका सदुपयोग करता है, पेट फाड़ता है हमारा, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए। और उसी चाकू से चोर डकैत चोरी करते हैं, चाकू दिखा के डकैत हत्या कर देता है। तो चाकू तो एक ही है, सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर हुआ। वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये सब एक एक शक्तियां हैं, लेकिन इसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब यदि हम पुत्र पर, बाल बच्चों पर क्रोध न करें, उन्हें शिक्षा न दें, तो वे उच्छृंखल हो जाएंगे। उन पर अनुशासन आवश्यक है। वो एक शक्ति है, वहां पर उसका सदुपयोग करना है। लेकिन अनर्गल क्रोध अर्थात जब चाहे तब जिस किसी पर भी क्रोध कर देना, तो वो अपने भी हानि करता है और सामने वाले को भी हानि पहुंचाता है। क्रोध तो हनुमान जी भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी के क्रोध ने लंका का विध्वंस कर दिया। भगवान के काम आया वो क्रोध। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है और कामनाएं। एक कामना पूरी होती तब तक दूसरी कामना में लग जाते हैं, दूसरी पूरी होती तो तीसरी में लग जाते हैं। ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति करते करते जीवन ही बीत जाता है, लेकिन कामनाएं पूर्ति नहीं होती। बचपन में कामना होती है कि खूब पढ़ाई में पास हो जाएं, भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। पास हो गए तो धीरे धीरे कामना होती कि बड़े होकर नौकरी लग जाए। अब नौकरी लग गई तो फिर कामना होती कि विवाह हो जाए। विवाह हो गई तो फिर कामना होती कि पुत्र हो जाए। पुत्र हो जाते तो अब कामना होती कि अब उसके लिए अब कमाना शुरू होता है, इसके लिए गाड़ी मोटर बंगला हो जाए, इसकी भी पढ़ाई बढ़िया हो जाए। अब उसका भी सब कुछ हो गया तो अब उसके लिए बहू मिल जाए, नौकरी मिल जाए। फिर जब शादी भी हो गई तो अब पोता मिल जाए। बस ये जीवन भर कामना ही चलती रह जाती। और उसके लिए व्यक्ति क्या नहीं करता, झूठ बोल देता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, भाई से संपत्ति के लिए बंटवारा कर लेता है, माता पिता से छीना झपटी कर लेता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए। भगवान कहते हैं कि बहुत खाने वाला है, इसका कभी पेट नहीं भरता। ये जो रजोगुण है, रजोगुण से ही ये सब कामनाएं प्रकट होती हैं। एक सात्विक कामना है भजन करने की, तामसी कामना है सोने की, और राजसी कामना है विषय प्राप्त करने की, राजसी कर्म करने की। तो कहते हैं भगवान रजोगुण का कभी पेट नहीं भरता। आप केवल इसी जन्म में ही जो लगे हैं, घर गृहस्थी में एक ही जन्म नहीं है, ऐसा आप 84 लाख योनि में करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा।
और आगे भी न जाने अभी कितनी योनियों में जाएंगे अगर अपनी मुक्ति नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये बहुत खाने वाला है, भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वेरी जान। अर्थात सबसे बड़ा वेरी तो हमारा यही है, ये रजोगुणी हमारा वेरी है। बाहर में हमारा कोई वेरी और शत्रु इतना बड़ा शत्रु नहीं, क्योंकि वो तो हमारी हमारी थोड़ी हानि पहुंचाता है, लेकिन ये तो हमें जन्म जन्मांतर से भटका रहा है, धोखा दे करके, छल करके। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, अर्थात धुआं छाया रहता है तो अग्नि का पता नहीं चलता, पर इतना है कि धुआं है तो अग्नि है या अग्नि होगी, लेकिन धुएं के कारण से अग्नि छिपी रहती है, ढकी रहती है। धुआं हटाएं तो अग्नि प्राप्त हो जाए, वैसे ही रजोगुण धुएं के समान है। आपने देखा होगा ध्यान में बैठेंगे तो तमोगुण रूपी धुआं प्रकट होगा, अर्थात नींद प्रकट हो जाएगी। ऐसे गपशप करते रहिए। रात को आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं 9 बजे, तो टीवी देखें, मोबाइल देखें तो 9, 10, 11, 12 बजे तक नींद नहीं आएगी। किसी से फोन पर बात करने लग जाएं तो भी घंटों तक बात करते रहिए, पर जब करके देख लीजिए, ध्यान में बैठ के देख लीजिए, वो जो 9 बजे सुई घड़ी का जो कांटा है, वो 9:30 तक पहुंचते पहुंचते तो आप लुढ़क जाएंगे बिस्तर पर, नींद आ जाएगी, तमोगुण प्रकट हो जाएगा उसमें। वो धुआं है। आपने भगवान के नाम की चिंगारी जलाई तो सबसे पहले धुआं निकलेगा, और जब धुआं निकलेगा तो आपको सुला देगा वो। अब यदि नींद नहीं है, अब वो धुएं को आप पार कर गए, अब दूसरा धुआं प्रकट होता है, और वो है विचार, राजसी विचार। अनाप शनाप विचार आएंगे, घबरा जाएंगे आप उन विचारों से। जो बचपन में बहुत पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनको आप भूल गए हैं, याद भी नहीं करते हैं कभी, वो प्रकट हो जाएंगे। आप सोचेंगे कहाँ कहाँ के अनाप शनाप विचार आ रहे हैं, मैं तो उनको याद भी नहीं करता। वो व्यक्ति हमें दिखाई भी नहीं देता, उसके बारे में बातें याद आ जाती। तो वो भी एक धुआं है। जब तो कम होगा, आप विचारों में ही खोए रहेंगे, घंटा बीत जाएगा, आप आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा और उसमें भी नींद नहीं आएगी। वो राजसी शक्ति है, राजसी विचार है। तो या तो तमोगुण रूपी धुआं या रजोगुण रूपी धुआं, इससे हमारा ज्ञान छिपा हुआ है। इस धुएं से, जब इस धुएं को भी हटा देंगे, तब आपको ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा आपके पास। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे मेल से दर्पण ढका रहता है। अपने दर्पण पर मेल हो जाए तो आप अपना प्रतिबिंब क्या देखिएगा? अपने आप को सजाना संवारना हो तो दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं। तो उसके लिए आपको दर्पण को साफ करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वो जो मेल होता है बहुत हल्का होता है। या गर्मी के दिनों में आप, ठंडी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, आप बाथरूम में जब स्नान करते हैं गर्मा गर्म जल से, तो वाष्प निकलती है, वो वाष्प आपके दर्पण पर छा जाती है, तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देता। तो वो कितनी हल्का सा मेल है वो, लेकिन हमारे रूप को ढक लेता है, हमारा प्रतिबिंब नहीं पड़ने देता। और जैसे ही उसको बस हाथ मार दें किसी भी कपड़े से, पोछे से, तो तुरंत साफ हो गया वो। तो वैसे ही जो रजोगुण है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जो कामनाएं हैं, वो हमारे मन पर बिल्कुल उसी प्रकार दर्पण के ऊपर मेल के समान ही छाई हुई हैं। आप बस उसको हटाएं, भगवान के नाम का पोछा लगाएं, भगवान के ध्यान का पोछा लगाएं, तो तुरंत वह चमक जाएगा। तीसरा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जैस से गर्भ ढका रहता है, कोई भी शिशु जब जन्म लेता है, चाहे वो पशु का हो, अर्थात गाय भैंस आदि का, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जेर होता है, पतली सी झिल्ली होती है। हम लोग का भी जन्म होता है, हम लोग भी जेस में ही लिपटे रहते हैं, तो वो एक पतली सी झिल्ली होती है मानो, लेकिन उसने गर्भ को ढक रखा है। ठीक वैसे ही भगवान कहते हैं कि इस रजोगुण ने हमारे ज्ञान को ढक रखा है, ये भी एक पतली झिल्ली के समान ही है, लेकिन हमारे ज्ञान को इसने आवृत कर लिया है। अर्थात हमें आगे के लिए सोचने नहीं देता,
कैसे सोचने नहीं देता कि बाल पक गए, नेत्रों से कम दिखाई दे रहा है, दांत टूटने लग गए, भोजन चबाने की सामर्थ्य नहीं है, भोजन पचाने की सामर्थ्य नहीं है, हाथों में कर्म करने की सामर्थ्य कम हो गई, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वृद्धावस्था आ गई, तो लेकिन फिर भी व्यक्ति आगे के नहीं सोच रहा है कि अब तो मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या साथ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अभी भी वो कामनाओं में ही इतना लगा हुआ है कि मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरे पोते का ये हो जाए। अब उसी कामना में ही वो लगा हुआ है, अर्थात वो कामनाएं उसको इतना घेरे हुए हैं कि वो जान रहा है कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में सब कुछ छोड़ के मुझे चले जाना है, अकेले जाना है, लेकिन वो कामनाएं उसको आगे के लिए सोचने नहीं दे रही, उसको घेर रखा है कामनाओं। भगवान कहते हैं कि इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब भगवान एक अग्नि की संज्ञा देते को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि अग्नि की संज्ञा देते हैं। अग्नि में आप चाहे जितना भी ईंधन डाल दीजिए, जितनी भी लकड़ियां डालते जाइए, अग्नि तो सबको जलाती चली जाएगी। घी डालिए तो और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। तो वैसे ही इस रजोगुण को आप जितना विषय देंगे उतना ही ये प्रज्वलित होगा, ये शांत नहीं होगा। आप सोचे कि आज रसगुल्ला खा लें, जलेबी खा लें, कल से नहीं खाएंगे, और आपने जो आज खा लिया तो अब खाने का वो संस्कार दृढ़ हो गया, अगले दिन जैसे ही सामने आएगा फिर मन मानेगा ही नहीं, फिर खाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। साधु के लिए सन्यास की बात इसीलिए आती है कि वह सन्यास लेके इतना दूर चला जाए, इतना दूर चला जाए कि घर परिजन सामने दिखाई ना दे, क्योंकि भीतर में तो मोह है, अभी तो बाहर से ही छोड़ा है, तो कहीं बाहर में उनका रूप देख करके भीतर का मोह और अधिक प्रकट ना हो जाए और फिर से वह घर गृहस्थी में न चला जाए। इसलिए वो इतनी दूर चला जाए कि ना वे वहां तक आ सके, ना वो वहां पुनः जा सके, और ना वो अब वहां जा करके उन्हें याद ना करे बल्कि भगवान को याद करे, क्योंकि रजोगुण अग्नि के समान है। इसमें जितनी आहुतियां डालेंगे उतना ही ये प्रज्वलित होता चला जाए। तो भगवान कहते हैं कि इस रजोगुण का वास स्थान कहाँ है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष कहाँ बसते हैं जिससे सारे लोग परेशान हैं। तो कहते हैं कि इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इन सब का वास स्थान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष कहाँ रहते हैं? तो हमारी इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, लेकिन आप में नहीं रहते। अर्थात ये शरीर आप नहीं है, आत्मा आप हैं। आत्मा में नहीं रहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा तो निर्विषयी है। इंद्रियों में बैठा हुआ है, मन में बैठा है, बुद्धि में बैठा है। कैसे बैठा हुआ है? सामने में जैसे ही आम आता है तो जिह्वा में भी रस आ जाता है, आम का स्वाद जिह्वा में प्रकट हो जाता है। वो जिह्वा में बैठा हुआ है तभी तो प्रकट हुआ। अर्थात इंद्रियों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बैठे हुए हैं तभी तो प्रकट हुए। मन में बैठा हुआ है, इतना मन में बैठे हैं कि जब आप सो जाते हैं तो वो मन ही कल्पना करके स्वप्न जगत को प्रकट कर लेता है और वहां अपने विषयों को ग्रहण करता है। और बुद्धि में बैठा हुआ है कि बुद्धि उसी का मनन करती है, उसी का चिंतन करती है, लेकिन आप में नहीं है। आप आत्मा हैं, आत्मा में न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। आत्मा निर्गुण है, आत्मा निराकार है। यद्यपि उससे ही सारे गुण प्रकट हुए हैं और उससे ही सारे रूप प्रकट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वह निर्गुण और निराकार है। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल।
तो इसीलिए आप लोगों को यम और नियम की बात बताई जा रही थी, क्योंकि यम और नियम में आपकी इंद्रियों पर शासन है, मन और बुद्धि पर भी शासन है, अनुशासन है, संयम है। आप जब यम नियम का पालन करेंगे तो अपने आप आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में हो जाएंगी। आपको व्रत लेना होगा, संयम करना होगा। वो भले ही हमारे मन बुद्धि चित्त में बैठे हुए तो बैठे रहे। आपके घर में आप अगर किसान हैं तो आपने अनाज भर के रखा कि इसको समय आने पर खेत में बोएंगे, बोने के लिए आप अनाज खरीद के लाए। अब संयोग ऐसा आया कि आपने जिस गोडाउन में अनाज भर करके रखा था, आपको कुछ काम पड़ गया, आपको बाहर जाना पड़ा और समय बीत गया। अब आप जब लौट के आए तब तक समय बीत गया फसल लगाने का, तो वो अनाज ऐसे ही रखा रह गया। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद में अब अगली फसल आई तो आपने सोचा कि चलो अब इस साल उस अनाज को बो दें। आपने जब दरवाजा खोला तो क्या देखा कि उसमें तो घुन लग गया है, अनाज नष्ट हो गया। तो वैसे ही हमारी इंद्रियों, मन बुद्धि में ये रजोगुण से उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि पड़े हुए हैं, तो पड़े रहने दें। आप उनकी ओर ध्यान न दें, उनसे उदासीन हो जाएं, कचरे के समान, अनाज के समान, तो उसमें सड़ान लग जाएगी, उसमें घुन लग जाएगा। आप बस अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें, उन्हें स्वीकार न करें। आप अपना जब तक भजन करते रहें, उन्हें स्वीकार न करें, तो फिर वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, वहीं पर उसमें घुन लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहते हैं कि पहले तुम इन इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो कैसे मारे? तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से बलवान कौन है? मन है। ये जो शरीर है, इस शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, क्योंकि शरीर अकेला क्या करेगा? इंद्रियां देखती हैं, आंख देखती हैं, आप देखने वाले रूप की ओर चले जाते हैं, खींचे जाते हैं। कान शब्द सुनते हैं, सुनने वाले स्थान पर आप चले जाते हैं। जिह्वा में रस प्रकट हो जाता है, भोजन देख करके आप खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो शरीर तो बेचारा कमजोर है इंद्रियों से, इंद्रियां बलवान है, वो शरीर को अपनी ओर खींच लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बलवान मन है कि वो इन इंद्रियों से अपना विषय भोग लेता है। मन भले आपका काम केवल देखना है, पर मन में आता है आज ये देखना है, आप उसी को देखते हैं। भले कान का विषय सुनना है, पर मन इन कान के माध्यम से जो सुनना चाहता है उस विषय को सुन लेता है। जिह्वा भले ही रस लेती है, पर मन इस जिह्वा के माध्यम से अपने हिसाब से सुंदर स्वादिष्ट बना करके खा लेता है, खरीद के खा लेता है। इसी प्रकार से संपूर्ण इंद्रियां, तो शरीर से बलवान इंद्रियां हैं और इंद्रियों से भी बलवान मन है, लेकिन उस मन से भी बलवान बुद्धि है जो विचार करती है कि भाई शुगर हो गया, मीठा खाते खाते डॉक्टर ने मना किया है, मन कर रहा है, लेकिन वो कहेगी कि नहीं। फिर शुगर बहुत बढ़ जाएगा तो फिर इंजेक्शन लगेगा या दवाई खाना पड़ेगी, शुगर से किडनी खराब होगी, आंखों का रोग हो जाएगा और भी अन्य रोग प्रकट होंगे। तो बुद्धि विचार करने लगती है, इसलिए वो मन पर शासन करती है, क्योंकि वो मन से भी बलवान है। लेकिन जिसकी बुद्धि ही उल्टी है तो समझाने से भी नहीं समझता है। बुद्धि रजोगुणी है तो फिर वो तो और मन का सहयोगी हो जाती है। तो उस बुद्धि से भी बलवान आप हैं, अर्थात आप आत्मा हैं। शरीर से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी बलवान आप हैं, अर्थात आत्मा इन सबसे बलवान है। एक महात्मा वन में रहते हैं, गुफाओं में, नदियों के तट पर, वृक्ष के नीचे अकेले रहते हैं। कल के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो तो नगर में जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, एक टाइम लेके आ जाते हैं, खा लेते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं, तो उनके पास तो अगले दिन के लिए भी नहीं है। एक या दो जोड़ वस्त्र रखते हैं, एक धो दिया, दूसरा पहन लिया,
सर्दी आ गई तो सर्दी के लिए कोई वस्त्र नहीं है उनके पास, जो कंबल है उसी को ओढ़ लेते हैं, उसी को बिछा लेते हैं। बीमार हो गए तो इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है या कोई सेवा करने वाला कोई सेवक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास में आत्मबल है। उस आत्मबल के कारण से उनके मन बुद्धि चित्त उनके शासन में है और वो आपसे ज्यादा सुखी और शांत हैं। इसलिए आप उनके पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान कराते हैं, जबकि आपके पास में आपकी अलमारी में पता नहीं कितने जोड़ वस्त्र हैं, आपके पास में साल भर का आपने राशन भर करके रख लिया है, आपके पास में बैंक बैलेंस है, आप बीमार हो गए तो आपके पास दवाई के लिए खर्चा भी है और परिवार के लोग भी आपकी सेवा करने के, आप अकेले नहीं रहते हैं, घर में आपके परिवार के सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास में आत्मबल नहीं है। अतः इस कारण से आप अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। कहा गया है कि जब मन फूटे तो काम क्रोध लोभ मोह लूटे। आपका मन दुर्बल है इसलिए आप पर काम हावी होता है, क्रोध हावी होता है, लोभ हावी होता है, मोह ममता हावी होते हैं, राग द्वेष हावी होता है। तो ये जब हावी होंगे तो आपको अशांत कर देंगे। आप क्रोध तो कर देते हैं, भला बुरा बोल देते हैं, पर आपको शांति नहीं मिलती, बाद में आप भी अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो आप वही आत्मा हैं और आप इन सबसे अधिक बलवान हैं, लेकिन आपके पास में आत्मबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर का भोजन आप 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन नहीं देते हैं। आत्मा का भोजन भजन है और आत्मा का भोजन सत्संग है। आप आत्मा को जब भोजन देंगे तो आत्मा बलवान होगी और शरीर को भोजन देंगे तो शरीर बलवान होगा। तो शरीर को तो आप भोजन देते हैं 2 बार 3 बार, तो शरीर भी बलवान है और मन को भी भोजन देते हैं। तो मन का भोजन क्या है? तो मन का भोजन है विषय, मन का भोजन है कल्पनाएं। वो इसका भोजन करके इतना हट्टा कट्टा मजबूत हो गया, बलवान हो गया है, और आत्मा को भोजन दिया नहीं। भजन और सत्संग का आत्मा कमजोर है तो कमजोर को हर कोई दबाता है, तो कौन दबाता है? तो मन दबा देता है, मन हावी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार यदि आपको बात पता चल गया तो कहते हैं कि बुद्धि से परे सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ आत्मा अपने आप को जानकर, हे अर्जुन, तुम सबसे पहले बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, और जब ये मन और इंद्रिया वश में हो जाएं, तब कहते हैं कि तब तुम अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं का वध कर दो, क्योंकि बिना वश में किए हम इनका वध नहीं कर सकते। ये गीता जी के 3 अध्याय का सारांश है। आप लोग गीता जी का पाठ करते ही हैं, आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे तो आप लोगों को फिर इन मंत्रों पर जो विचार किया जा रहा है वो बात समझ में आएगी। क्रोध से आप बलवान हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि क्रोध से आप बलवान हैं। क्रोध आ गया और आप क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध अभी आपसे बलवान हो चुका है, आपका भजन कमजोर है। ये प्रमाण है। किसी साधक को, किसी महात्मा को जब ये विकार हावी हो जाते हैं तो समझ जाता है कि अभी मेरा भजन अभी पूरा नहीं हुआ है, भजन अभी कमजोर है, अभी और मुझे भजन करना होगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मुझ पर हावी हो जा रहे हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया और हमारा चित्त उबल गया, तो इसका मतलब है कि हम पर हावी है। गृहस्थ आश्रम में संत एकनाथ जी हुए महाराष्ट्र में। वे प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी पर जाया करते हैं। सुबह में लौट करके आ रहे हैं तो एक व्यक्ति जल पीकर मुंह में कुल्ला करके उनके ऊपर थूक देता है, अपनी छत पर चल जाता है, मकान पर छत पर जा करके और ऊपर से उनके ऊपर कुल्ला कर देता है। वो बिना कुछ कहे, बिना उनकी ओर देखे पुनः स्नान करने चले जाते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, और रोज ऐसा करता है। लेकिन फिर भी एकनाथ जी कुछ नहीं कहते हैं, रोज जाते हैं स्नान करके और अपने घर चले जाते हैं।
अब 1 महीना हो गया तो उसने सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए, इनको क्रोध दिला करके ही रहूंगा। वो जब स्नान करके आए उनके ऊपर कुल्ला कर दे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हो गया, और वो भी बार-बार जाएँ स्नान करने के लिए। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80 बार, 100 बार, 108 की पूरी माला कर दी उसने भी। 108 बार स्नान हो गया उनका। वो चाहते तो रास्ता बदल सकते थे। वो दूसरे रास्ते से जा सकते थे कि जब ये परेशान कर ही रहा है, तो इस दरवाजे से क्यों निकलना? चलो दूसरे मोहल्ले, दूसरी गली से निकल जाएँ। या जिस रास्ते से वो जा रहे हैं तो इस ओर से जा रहे थे तो इस कोने से होके निकल के बच के जाते। लेकिन वो प्रभु का स्मरण करते हुए नीचे देखते हुए ही जाते हैं, और वो ऊपर से उनके ऊपर कुल्ला कर देता है। 108 बार जब हो गया तो अब वो थूकने वाले, कुल्ला करने वाले का मन भी पसीज गया, अर्थात अब उसको भी पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई। वो नीचे आया और चरणों में गिर गया, उन साष्टांग दंडवत चरण पकड़ लिए। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान होगा तो आपके जैसे ही होगा। इतना क्षमाशील, इतना सहनशील तो कोई संत ही हो सकता है भगवान का, या भगवान ही हो सकते हैं। मैंने एक के बाद एक इतना अपराध इतने दिनों से कर रहा हूं, पर आपने कभी मेरी तरफ आंख उठा करके देखा भी नहीं तिरछी नजर से कि कौन दुष्ट है। और मैं ऐसा पापी की पाप पर पाप किए जा रहा हूं, आप जैसे महात्मा पर अब तो न जाने कौन सा नरक में जाकर के। एक नाथ जी ने कहा कि अरे नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, व्यर्थ में चिंतित मत हो। आज तुम्हारे कारण से मुझे 108 बार स्नान करने का मौका मिल गया। ऐसे तो मैं 108 डुबकी लगाता नहीं, तो स्नान तो वास्तव में मैंने आज ही किया है। और अपने चित्त को परखने का अवसर भी मुझे मिल गया। मेरा भजन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चित्त में उबाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी परीक्षण हो गया। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत है कि आप अपने परिवार में यदि आपको कोई कुछ कह दे तो आप अपने चित्त को परखिए। अगर उसमें क्रोध आ रहा है और आप क्रोध के वशीभूत हो जा रहे हैं, या ऐसी घटना घटी कि मोह का कारण प्रकट हुआ, आप मोहित हो जा रहे हैं, या भय का कारण प्रकट हुआ, आप भयभीत हो गए, तो इसका मतलब अभी अपना भजन कमजोर है, अभी और भजन करने की आवश्यकता। क्योंकि भजन से, सत्संग से अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। और अंतःकरण पवित्र होगा तो पवित्र हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग निष्क्रिय हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे, आपके वश में हो जाएंगे। आप उनके वश में नहीं होंगे, बल्कि आपके वश में वो हो जाएंगे। यदि हम उनके वश में हो रहे हैं तभी अपने भजन में कमी है, अभी हमें और भजन करने की आवश्यकता है। ये गीता जी के तीसरे अध्याय का सारांश है। इन 4-5 दिनों में गीता जी का तीसरा अध्याय सुबह में पूर्ण हुआ। यम नियम के अंतर्गत 10 सूत्र बताए गए, बहुत कुछ बातें बताई गई। आप घर में रह करके ही साधु जीवन जी सकते हैं, घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ बांट रखा जाता है, एक तरफ सामान को तोलने के लिए सामान रखा जाता है। तो वैसे ही एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। गृहस्थ आश्रम में वो दोनों को लेकर के चला जाता है, दोनों को समान लेकर के चला जाता है। आप घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का भजन कर सकते हैं। तो इन्हीं युक्तियों को बताया गया इन 5 दिनों में। कभी 3 दिन यहाँ रह करके गए, किसी समय 4 दिन तक यहाँ रह के गए। इस बार हम लोग का ये 5वें दिवस का सत्संग हो रहा है, और इन 5 दिनों में बहुत सारी बातें बताई गई। आप लंबे काल से भक्ति करते चले आ रहे हैं सदगुरु की। शरीर भी वृद्ध हो गया, बहुत से नए भक्त भी इसमें जुड़ गए। जो लंबे काल से भक्ति करते चले आ रहे हैं, वो सकाम भक्त रहे हो तो निष्काम भक्त हो जाएं।
निष्काम भक्त रहे हो तो अब उन्हें अनन्य भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा है अनन्य भक्ति।